वर्णमाला के बारे में। किसके बारे में? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला। ठीक है, पता है सबको? तो देखो हिंदी में जितने भी अक्षर हैं कहाँ से स्टार्ट होता है? अ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? खत्म यहाँ पे। ठीक है ना? इसके अंदर जितने भी अक्षर हैं इन सभी अक्षरों को बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ठीक है, याद रहेगा? गुड। इन सभी अब देखो इन वर्णमाला को जैसे जितने भी इनको दो हिस्सों माना। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। एक हिस्सा को जैसे ए है आ ये, तो इस वाले हिस्से को जो वर्णमाला जो टोटल है ना, इस वाले हिस्से को यानी इसको बोलते हैं स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। ठीक है, इसके अलावा जो रेस्ट बच गया उसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। इसकी शुरुआत होती है क से। कहाँ से स्टार्ट होती है? क ख। कहाँ तो होगा? समझ आई बात? यस सर। इतना समझ में आया सबको? यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। याद होगा? यस सर। सबको याद है ना जी पहले से? यस सर। क ख ग सब याद है? यस सर। गुड। अभी मात्रा क्या है? मात्रा। मात्रा। इसके अगला स्टेप क्या हम लोग पढ़ेंगे? मात्रा। ये तो सबको मालूम है? यस सर। मालूम है ना ये सबको? यस सर। अब आगे देखो मात्रा क्या है? मात्रा। 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 तो पहले ये समझ लो कि मात्रा किसका होता है। तो जितने भी स्वर है क्या है ये? स्वर। स्वर। इनकी मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? स्वर की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? स्वर की मात्रा। व्यंजन की मात्रा नहीं होती। व्यंजन की मात्रा नहीं होती मात्रा। ठीक है, तो याद रखना। तो जैसे देखो स्वर वर्ण में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने टोटल? 13 अक्षर है। कितने अक्षर है? 13 अक्षर। इन सब की अलग अलग मात्राएं हैं। सबकी अलग अलग मात्राएं हैं। तो जैसे देखो तो अ की किसी कोई मात्रा नहीं होती। अ की मात्रा नहीं होती। अब ये है आ। क्या है ये? आ। तो आ की मात्रा क्या होती है? ये वाली आ की मात्रा क्या है? आ की मात्रा। और ये है ई। क्या है ये? ई। तो ई की मात्रा क्या होगी? बोलो। ई की मात्रा होगी, बताओ। ऐसे वाली। कैसे वाली? हाँ, गुड, वेरी गुड। इस साइड से ये जो मात्रा होती है ये ई की मात्रा। अरे तो बड़ी ई क्या होती है? मात्रा किधर से होती है? बोलो। वेरी गुड। ये जो मात्रा है ये बड़ी ई की मात्रा। ठीक है? देखो कभी कभी ये छोटी ई असल में ये पढ़ा जाता है। बोलने से छोटी ई बड़ी नहीं, बल्कि इसका फर्क समझो तुम लोग। किसी चीज को ज्यादा खींच के बोलना हो तो छोटी बड़ी ई का इस्तेमाल होता है, और किसी चीज को खींचना नहीं होता है तब छोटी ई का इस्तेमाल होता है, जिसको बोलते हैं हिट्स ई। क्या बोलते हैं? हिट्स ई। हाँ, और जब किसी चीज खींचते हैं उसको बोलते हैं दीर्घ ई। क्या बोलते हैं? दीर्घ ई। समझा? याद रहेगा? तो दो मात्रा है, ये छोटी ई और बड़ी। इसको क्या बोलते हैं? हिट्स ई। ये बड़ी ई। तो इसको दीर्घ ई। ठीक है? उसी तरह से मामला इसमें है ऊ में। किसमें? ऊ में। तो ऊ की मात्रा इधर वाला ऐसा होता है। ठीक है? ये है बड़ी ऊ, है ना? इसका भी सेम इसी तरह की मात्रा है। इसमें मात्रा इधर आ जाएगी। ठीक है? इसमें मात्रा इधर घूमेगी, इसकी मात्रा इधर चली जाएगी। ठीक है? तो सेम इसी तरह अगर किसी चीज को खींच के पढ़ना पूरा लंबा तो ये वाली मात्रा ये जैसे ऊन, ये वाला ऊन खींच के पढ़ना है तो ये वाली मात्रा। अगर थोड़ा कम खींचना है तो इसमें उल्लू। क्या पढ़ेंगे? तो उल्लू। तो ऊ को हम खींचे नहीं तो ये वाली मात्रा लगती है, छोटी ऊ की मात्रा। ठीक है? अब किसी चीज को खींचेंगे जब
तो बड़ी ऊ की मात्रा ये वाली मात्रा। इसी तरह इसमें ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा, ठीक है। ये दो चीज, ये दोनों फर्क समझ आ गया इन दोनों का और इन दोनों का फर्क। ये मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की। बेसिकली यही चार चीजों को सीखना है तुम लोगों को, ठीक है। यस सर। इन चार चीजों को तुम लोगों को, चार चीज कौन कौन सा है? ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ, ठीक है। इसकी मात्रा हो गया इधर वाली, इसकी मात्रा हो गया इधर वाली, और इसकी मात्रा ये वाली, और इसकी मात्रा ये वाली, ठीक है। याद रहेगा? यस सर। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा। इसको हल्का पढ़ेंगे, खींचना नहीं है, ठीक है। जैसे उर्दू में तुम लोग पढ़ते हैं ना, उर्दू में क्या पढ़ते हो? पेश, क्या पढ़ते हो? पेश। और उर्दू में फिर लगाते हो वाव, क्या लगाते हैं? वाव। अलिफ वाव पेश। अलिफ तो वाव। उसी तरह ये वाला गाएगा, सॉरी ये नहीं, ये इसमें पेश लगाते ना, यस जब सर। उस और जब खींचना वाव के साथ लगाएंगे, अलिफ वाव पेश तो उसी तरह ये बड़ी समझा? क्या? जैसे हिंदी में क्या बोलेंगे? ये वाला है मात्रा बड़ी ऊ, समझा? तो ये फर्क है दोनों में। बाकी आगे डिटेल उसके भी बताएंगे, ठीक है। आज अगला चलो।